हम लोग कौन सा टाइप स्टार्ट किए थे, याद है? स्थान परिवर्तन का टाइप। ऐसी ये जब हम लोग पढ़ते थे लॉज में, तो एक लड़का था, उसका नाम था विजेंद्र। एगो डॉगी क्या करता था, उसी के रूमिये के सामने आके बैठ जाता था। उसको सब भगाता था, लेकिन घूम फिर कर उसके रूमिये के सामने बैठता था। किसी के सामने नहीं, उसी के सामने। तो सब कहता था विजेंद्र लगता है पिछला जन्म में दोनों भाई था। पढ़िए बाबू, किस एग्जाम में पूछा गया? बिहार एसएससी स्नातक स्तरीय पूर्ण परीक्षा मार्च 2023, बिहार एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। याद कीजिए, हम आपको बताए थे कि क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से कहा जाएगा कि वे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं। स्थान क्या कर लेते हैं? बदल लेते हैं। हम सिर्फ बिहार एसएससी की बात नहीं करते। आप किसी भी कंपटीशन में देखिएगा, चाहे आप सीजीएल में बैठिए, आप किसी भी कंपटीशन में बैठिएगा, उसमें आप इस प्रकार के क्वेश्चन को अपने सामने जरूर पाइएगा। लड़कियों की कतार में शिल्पा बाएं से 8वां है। तो शिल्पा नाम की लड़की आप जानते हैं, इधर की ओर होता है बाएं और इधर की ओर होता है दाएं। शिल्पा नाम की लड़की के बारे में कहा गया है कि शिल्पा एक कतार में, शिल्पा बाएं से कैमा है। तो शिल्पा बाएं से यहां से चलना शुरू की। शिल्पा, इस शिल्पा नाम की लड़की, शिल्पा, शिल्पा बाएं से कैमा हो गई 8वां। हम बोले कि क्वेश्चन बोला कि शिल्पा बाएं से कैमा 8वां, इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक कई बच्चा है? 8 गो। कई बच्चा है? 8 गो। और रीना दाएं से कैमा है? 17 में है। तो दाएं छोर से रीना, तो यही है दाएं छोर। दाएं छोर से कौन है? रीना। रीना दाएं से कैमा है? रीना जी दाएं से कैमा है? 17वां है। शुरुआत में कहा कि शिल्पा बाएं से 8वां है और रीना दाएं से 17वां है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि वे अपना स्थान बदला बदली कर ले। आप लोग बोलिएगा अब ये लड़का है बाएं से पहला और ये है दाएं से पहला। जब दोनों अपना अपना स्थान बदल लिया, जब दोनों अपना अपना स्थान बदल लिया, तो ये बाएं वाला किधर चला गया? दाएं। दाएं वाला बाएं। तो उसी प्रकार से आप भी बताइएगा, शिल्पा बाएं से थी 8वां और रीना दाएं से थी 17वां। दोनों ने अपना स्थान परिवर्तन कर लिया। क्या कर लिया? जब स्थान परिवर्तन होगा, अब शिल्पा के जगह कौन आ जाएगी? रीना। और स्थान परिवर्तन दोनों में होगा तो रीना के जगह कौन आ जाएगी? शिल्पा। अब आप लोग बोलिएगा ये बाएं किसका बाएं है? शिल्पा की रीना?
आप बोलिएगा सभी बच्चे, रीना बाएं से कैमा। आप बोलिए ई दाएं किसका है, तो शिल्पा दाएं से कैमा। हम लोग थ्योरी पार्ट में सीखे थे, जब एक ही व्यक्ति की चर्चा बाएं से भी हो जाए और उसी व्यक्ति की चर्चा दाएं से भी हो जाए तो टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। अगर शिल्पा शिल्पा का चर्चा दाएं से दिया है, अगर शिल्पा का चर्चा बाएं से भी दे देता तो टोटल दोनों को जोड़ के कितना करते, एक घटा देते। या रीना का चर्चा बाएं से दिया है, अगर रीना का चर्चा दाएं से भी दे देता तो दोनों को जोड़कर एक घटा देते, तो क्या निकल जाता, टोटल। अब देखिएगा, जब जगह बदल लिया तो किसका बारे में बताया है। अब शिल्पा बाएं से कैमा, तो शिल्पा दाएं से कैमा थी और शिल्पा बाएं से कैमा, तो शिल्पा का दाएं का चर्चा दिया है और शिल्पा जगह बदलने के बाद बाएं से कैमा हो गई, शिल्पा का ही चर्चा बाएं से हो गया कैमा। बोलिए बोलिए 14। क्या टोटल पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, कतार में कितनी लड़कियां हैं, तो टोटल पूछ रहा है। तो क्या अब टोटल निकालना संभव नहीं है। शिल्पा का चर्चा दाएं से भी अच्छी, शिल्पा का चर्चा, जब एक ही व्यक्ति की चर्चा बाएं और दाएं दोनों तरफ से हो तो लेफ्ट प्लस राइट को जोड़कर कितना घटाएंगे, एक। तो 17 और 14 दोनों को जोड़कर एक घटाइए तो यहां देखिएगा इकाई अंक 7 4 11 2 1 3 31, 31 में से एक गया तो टोटल कितना निकला। तो आप बोलिए टोटल कैसे निकालना संभव हुआ, कैसे, क्योंकि शिल्पा का दाएं पहले से दिया था और जगह चेंज करने के बाद शिल्पा बाएं से कैमा हो गई 14, तो लेफ्ट प्लस राइट दोनों को जोड़ दिए, तो दोनों को जोड़कर एक घटा दिए तो आंसर क्या निकल गया, टोटल निकल गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ देता है, तो रीना का दाएं से स्थान बताइए। किसका दाएं से, रीना का दाएं से स्थान बताइए। टोटल कितना दे दिया, हमको टोटल पता चल गया है 30 है। टोटल कितना है, और रीना का दाएं पता चल गया है, राइट, रीना का दाएं साइड पता चल गया है कितना है। तो रीना का पूछ देगा बाएं से कैमा स्थिति है, लेफ्ट से। तो हमको पता है टोटल में एक जोड़ दीजिए, टोटल 30 और 1 31 में से 8 गया तो 23। तो आप बोलिएगा ये जो रीना है, ये रीना बाएं से कैमा हो गई 23। ये दोनों को जोड़कर एक घटाइए तो क्या 30 पूर्ण रहा है। ये दोनों को जोड़ के एक घटाइए तो क्या 30 पूर्ण रहा है। 23 और 8 31, 31 में से एक गया तो 30। तो कभी कभी इधरों का पूछ देगा तो टोटल जब हम निकाल लेंगे तो इधर का नहीं निकल पाएगा कि रीना का दाएं से कैमा स्थान है। क्या कोई दिक्कत, आप इसको उतारिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको देते हैं। आप इसका एक ट्रिक भी सिखाएंगे। ये बेसिक हुआ।
कल नन भरबल चलेगा 10 से 11। हम लोग का कौन सा टाइप है? स्थान परिवर्तन। जल्दी से उतारिए। आइए सीखिएगा, ट्रिक सीखिएगा। आइए सीखते हैं डायरेक्ट आंसर कैसे लगाएंगे एग्जाम में, सीखिएगा। हमको क्वेश्चन के लास्ट में क्या बोला है? टोटल। क्या बोला है? हम क्या करेंगे? लास्ट वाली लाइन को पढ़ेंगे। शिल्पा बाएं से कैमा, तो लिख दिए शिल्पा बाएं से कैमा है 14। शिल्पा बाएं से कैमा है, सबसे लास्ट में जाएंगे। शिल्पा बाएं से कैमा, स्थान परिवर्तन हुआ होगा तो शिल्पा किसका जगह ले ली होगी? रीना का। स्थान परिवर्तन के बाद शिल्पा किसका जगह ली होगी? और रीना का स्थान देखेंगे कि नहीं देखेंगे? तो रीना दाएं से कैमा, ये जो रीना दाएं है, रीना के जगह कौन आई होगी? तो रीना पढ़ेंगे कि शिल्पा? शिल्पा दाएं से कैमा, तो शिल्पा का ही चर्चा बाएं से भी और शिल्पा का ही चर्चा दाएं से भी, तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस, तो 14 प्लस 17 माइनस 1, 31 में से 1 गया तो नहीं समझ रहे हैं आप लोग। लास्ट वाला लाइन पढ़ेंगे। लास्ट में किसका चर्चा किया है? शिल्पा बाएं से कैमा। जब शिल्पा बाएं से 14 लास्ट वाला लाइन में लिखल है, तो शिल्पा का आप देखेंगे कि दूसरी लड़की का, दूसरी लड़की का क्यों? क्योंकि उसका स्थान कौन ले लेगी? शिल्पा। तो शिल्पा के बदले दूसरी लड़की कौन है? तो आप शिल्पा के बदले दूसरी लड़की रीना है, तो तब ना शिल्पा स्थान परिवर्तन के बाद किसके पास पहुंचेगी? रीना के पोजीशन। रीना दाएं से कैमा 17, तो रीना का दाएं हो जाएगा जगह परिवर्तन के बाद कि शिल्पा का ही दाएं होगा। तो शिल्पा का दाएं से 17, शिल्पा बाएं से 14, दोनों को जोड़ के घटा दिए, आंसर निकल गया। क्या कोई दिक्कत? अभी क्वेश्चन को छापना नहीं, देखिएगा। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा 2018 का क्वेश्चन है। हम आपको 1 सेकंड में बताते हैं आंसर कैसे निकलेगा। लास्ट वाला लाइन में आइए। बी का स्थान बाएं से कैमा, बी बाएं से कैमा है, बी बाएं से कैमा है 17। अब क्या निकालेंगे इसका? दाएं से। क्या निकालेंगे? तो
आप बताइएगा, बी का दाएं जाएंगे कि बी को छोड़ के दूसरा व्यक्ति का दाएं? दूसरा व्यक्ति के दाएं क्यों जा रहे हैं? स्थान परिवर्तन करने के बाद यहां बी रहेगा, सी रहेगा कि बी आ जाएगा? तो बी दाएं से कैमा 12। तो एक ही व्यक्ति का चर्चा बाएं से भी, वही व्यक्ति का चर्चा दाएं से भी हो तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट और -1। 29 में से एक गया तो 28 आंसर। नहीं समझ रहे हैं आप लोग? अब बेसिक से आइए एक बार देखते हैं। एक पंक्ति में बी बाएं से कैमा है, बी बाएं से कैमा है 13, और दाएं से कौन है? सी। दाएं से कौन है? सी। कैमा है 12। 12 है ना? दोनों जगह परिवर्तन कर लिए, तो आप बोलिएगा बी के जगह कौन और सी के जगह कौन? अब बाएं से 13 कौन हो गया? बी, सॉरी सी। आई दाएं से कौन हो गया 12? बी। जब दोनों जगह परिवर्तन कर लिए, बी के जगह कौन? सी, और सी के जगह बी। जब जगह परिवर्तन कर लिया तो बी का स्थान बाएं से कैमा 17, तो बी दाएं से कैमा है 12। अब बी ही जो है बाएं से कैमा हो गया 17। आप लोग बोलिए ना, जब एक ही व्यक्ति की चर्चा बाएं और दाएं दोनों तरफ से हो जाए तो लेफ्ट और राइट दोनों को जोड़कर कितना घटाते हैं? तो कितना हो गया? 28 आंसर। नहीं होगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन में डायरेक्ट क्या करेंगे? लास्ट वाले को लेंगे। किसका लास्ट है? बी का। तो जब बी का बाएं लिए हैं तो किसका दाएं ले लेंगे? सी का। तो निकलेगा क्या? टोटल। आइए, बी बाएं से 12 है और सी दाएं से 11 है। आप बोलिए क्या आंसर आएगा? आप लोग सभी बच्चे निकालिए तो क्या आंसर होगा? तो बी का स्थान बाएं से कैमा, तो बी लेफ्ट साइड से कैमा है 16 और राइट निकालना है, तो बी का दाएं लेंगे कि सी का दाएं लेंगे? अच्छा, सी का दाएं क्यों ले रहे हैं? क्योंकि स्थान परिवर्तन करने के बाद बी सी के जगह कौन पहुंचेगा? तो बी का स्थान बाएं से 16, बी का स्थान दाएं से 11। तो हमको पता है एक ही इंसान बी है, उसका चर्चा बाएं से भी, उसी का चर्चा दाएं से भी, तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट और -1 16 प्लस 11 27। 27 में से एक गया तो 26 आंसर। तीन आदमी में स्थान परिवर्तन नहीं हुआ, तब 3 आदमी दूसरा टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो तब दूसरा टाइप आएगा। अभी स्थान परिवर्तन चल रहा है, अभी चल रहा है स्थान परिवर्तन का टाइप। अब देखिएगा, हम आपको क्या बोले थे? किसका दाएं पूछ दिया? मोहन का दाएं पूछ दिया। तो यही स्थान परिवर्तन वाला टाइप है कि नहीं? एक बार पहले आप क्वेश्चन उतारिए, क्योंकि क्वेश्चन होना चाहिए कॉपी पेस्ट टाइप का।
आइए सीखते हैं। आइए इसको बेसिक से सीखिएगा। लड़कों की पंक्ति में रमेश बाएं से कैमा है। रमेश नाम का लड़का है, रमेश बाएं से आठवां है। रमेश बाएं से कैमा है, आठवां है। तथा दाएं से मोहन 11वां है। ये मोहन नाम का लड़का है। मोहन दाएं से कैमा है, मोहन दाएं से 11वां है। जब वो परस्पर अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, स्थान क्या कर लिया दोनों आपस में, तो रमेश के जगह अब कौन आ गया, मोहन। और जब स्थान परिवर्तन हुआ तो मोहन के जगह कौन आ गया, रमेश आ गया। जब दोनों अपना स्थान परिवर्तन कर लिया तो आप बोलिएगा बाएं से आठवां कौन है, मोहन। बाएं से आठवां कौन है, मोहन। आप बोलिए दाएं से 11वां कौन है, रमेश। आप क्वेश्चन के लास्ट में पढ़िए तो किसी और का हिंट दिया होगा। जब जगह बदल लेते हैं, रमेश बाएं से कैमा, तो रमेश का दाएं दिया है, रमेश का ही क्या बोल दिया, तो रमेश का बाएं से कैमा 14। आप लोग बोलिएगा एक ही इंसान की चर्चा दाएं से भी और वही इंसान की चर्चा बाएं से भी, तो क्या टोटल निकालने का फॉर्मूला क्या है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस। तो टोटल हो गया 25 में से एक गया तो 24 तो निकला टोटल। लेकिन हमको टोटल मांग रहा है क्या, हमको मांग क्या रहा है, दाएं से मोहन का स्थान। तो मोहन का बाएं दे दिया 8, अब मोहन का दाएं मांग रहा है। किसका दाएं मांग रहा है, तो आप बताइएगा हमको जब टोटल पता चल जाए, क्या पता चल जाए, इसका बाएं पता चल जाए तो दाएं नहीं पता चलेगा। तो आप लोग बोलिए ना टोटल में 1 जोड़ देना है। टोटल में कितना जोड़ेंगे, 24 और 1 25। अब 25 में से 8 गया तो कितना आया, तो वाट के जगह पर आप बोलिए ना 25 में से 8 गया, 25 कहां से 25 आया, क्योंकि टोटल में 1 जोड़ते हैं। टोटल में कितना जोड़ते हैं, और लेफ्ट घटाते हैं तो क्या निकलता है, राइट का वैल्यू निकल जाता है। टोटल में 1 जोड़ते हैं और लेफ्ट घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा, राइट निकल जाएगा। जब हमको टोटल पता चल जाए कि टोटल बच्चा कै गो है क्लासरूम में, टोटल है 24 गो, और कोई इंसान बाएं से है 8वां, तो दाएं से कितना होगा, तो टोटल 24 में कितना जोड़ेंगे, 1 25। अब 25 में से 8 घटाएंगे तो दाएं नहीं निकलेगा, तो 25 में 8 घटाएंगे तो कितना हुआ आंसर, तो दाएं से इस कितना निकल गया, 17 आंसर। तो इतना फिगर बनाने का कोई काम भी नहीं था, आपको तो टोटल निकालने सीखे किए थे। आप बताइएगा जगह बदलने के बाद ये जो है रमेश बाएं से कैमा, तो रमेश बाएं से 14। अब रमेश का देखेंगे क्या चीज देखेंगे, दाएं। तो रमेश का दाएं देखेंगे कि किसी और व्यक्ति का, तो मोहन के जगह कौन पहुंच जाएगा, तो मोहन जो है ये दाएं से कैमा है, तो लेफ्ट राइट दोनों पता चल गया। दोनों को जोड़े तो कितना निकला, 25 में से 1 घटा तो टोटल बच्चा कितना है, तो 24 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होता है, अब 25 में से 8 घटा देंगे तो क्या ये नहीं निकल जाएगा, दाएं। तो क्या आप टोटल निकालने सीखे हैं,
अगर जगह परिवर्तन कर ले तो। याद रखिएगा, खूब पूछता है एग्जामों में। आप किसी भी कंपटीशन में बैठिएगा, रैंकिंग टेस्ट में जगह बदलने वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कमजोर वही हो जाता है, क्लास अगर आप नहीं कीजिएगा कंप्लीट, थ्योरी छूट जाएगा, चैप्टर कमजोर हो जाता है। इसीलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं जब भी थ्योरी स्टार्ट हो, क्लास किया कीजिए सभी बच्चे। आइए, ये क्वेश्चन लिखना नहीं है, याद कीजिए, बताए थे, बस रिवीजन के लिए है। एक पंक्ति में 19 लड़के हैं, कै गो लड़का है? तो टोटल दे दिया है, कितना बच्चा है? और लड़के का स्थान प्रारंभ से कैमा है, तो उसका स्थान अंत से कितना होगा? आप लोग आंसर बोलिए, आप लोग आंसर बोलिए, कितना होगा? टोटल टोटल दे दिया 19, टोटल कितना दे दिया? अब प्रारंभ का स्थान क्या दे दिया? अब किसका मांग रहा है? उसी व्यक्ति का कि अलग व्यक्ति का? जब टोटल दे दे तो टोटल में कितना जोड़ते हैं? तो 19 और 1, 19 और 1 20। अब 20 में से 10 गया तो 10, तो अंत से इसका स्थान क्या निकल गया? 10। ये बताए हैं कि नहीं बताए हैं? थ्योरी के शायद पहला दिन ही बताए थे आपको। जब टोटल दे दे और बाएं या दाएं दे, ऊपर या नीचे दे, एक पार्ट दे दे और दूसरा पार्ट पूछे, तो टोटल में एक जोड़ करके दूसरा पार्ट को घटाने से दूसरा पार्ट निकलता है। आइए, ये भी रिवीजन के लिए। बिहार एसएससी 2022 में पूछा है, अर्नब का स्थान क्लासरूम में ऊपर से कैमा है? 8वां। ऊपर से 8वां, नीचे से कैमा है? 39वां है। तो एक ही इंसान की चर्चा ऊपर से भी और वही इंसान की चर्चा नीचे से भी, तो टोटल बराबर अप प्लस डाउन और माइनस। जब एक ही इंसान की चर्चा ऊपर और नीचे दोनों तरफ से हो, तो ऊपर नीचे दोनों को जोड़कर कितना घटा देते हैं? 1 घटा देते हैं। तो आप बोलिएगा अप से कितना था और डाउन से कितना है? तो अप प्लस डाउन और माइनस कितना आया है ऑप्शन में? ये सब रिवीजन हो रहा है कि नया है? ये सब करवा चुके हैं हम। आइए, इस क्वेश्चन को उतारिएगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, अब प्रीवियस ईयर में पूछता है,
बेसिक सा क्वेश्चन है रैंकिंग टेस्ट का। आइए क्वेश्चन को समझिएगा। आप बताइएगा बाबू, इधर थोड़ा सा बेसिक समझिएगा। टोटल विद्यार्थी दे दिए 10। टोटल विद्यार्थी, एक आदमी बाएं से चौथा है और एक आदमी दाएं से चौथा है। तो यहां से यहां तक कई आदमी? 4 आदमी। यहां से यहां तक कई आदमी? 4 आदमी। कितना पूरा? और आदमी कई गो है? तब यहां से यहां 4 पूरा, यहां से यहां 4 पूरा, 8 न पूरा। अब बाकी बात जो होगा वो कहाँ होगा? तो बीच में कई आदमी होगा? 2 आदमी, क्योंकि टोटल आदमी कई गो है। तो आप हमको 10 पूरा कि नहीं पूरा? पूरा कि नहीं पूरा? यहां से यहां 4 और बीच में कई गो? 2 गो। 4 2 और यहां से यहां 4, 6 4 10 आदमी। सेम यही कॉन्सेप्ट तो है। आदमी की संख्या दे दिया, आदमी कई गो है? टोटल आदमी है 31 गो। टोटल आदमी कई गो है? एक पंक्ति में राकेश का स्थान बाएं से 11 है। ये राकेश जी जो है, राकेश बाएं से कैमा है? 11 है। और उसी पंक्ति में मदन का स्थान दाएं से कैमा है? तो मदन का स्थान दाएं से कैमा है? 18वां है। तो दोनों के बीच में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो दोनों के बीच में कितने लड़के हैं? आप लोग बोलिए टोटल बच्चा कितना है? 31। टोटल बच्चा कितना है? क्वेश्चन में बोला है टोटल बच्चा कितना है। तो यहां से यहां तक कई बच्चा? तो 31 में से 11 इधर पूरा। और यहां से यहां तक कई बच्चा? 18 बच्चा। तो 11 और 18 कितना हुआ? 29। तो 29 बच्चा 31 में पूर गया, बच कई हो गया? तो 2 गो बच्चा बीच में रहा होगा कि नहीं रहा होगा? नहीं रहा होगा। अरे यहां से यहां कई बच्चा? 11। बीच में कई गो? और यहां से यहां तक कई गो? तो सबको जोड़ेंगे कितना पूरेगा? तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि सब कुछ नहीं है। ये आपको इस बेसिक नहीं है, इतना चीज दिमाग नहीं काम करेगा एग्जाम में। 10 बच्चा दे दिया है, यहां से यहां 4 गो, यहां से यहां 4 गो, तो 4 और 4। अब बीच में कई गो बचल होगा? 5 बच्चा दे दिया है, इधर से 2 गो, इधर से 2 गो, बीच में कई गो? तो आप बताइए टोटल कई गो था? तो बाएं से कई गो पूरल है और दाएं से कई गो पूरल है? तो 11 18 को जोड़ेंगे कितना पूरेगा? अब बच्चा कई गो हो रहा है? तो बीच में कई गो रहा होगा? 2 गो बच्चा। आपको कोई बीच में पूछ दे, टोटल का संख्या दे के कह दे बाएं से इतना, दाएं से इतना, बीच में कई गो, तो इस चीज कोई बड़ा चीज है कि बेसिक चीज हुआ? ऐसे ट्रेन का ड्राइवर बन जाइएगा। जाना है प्रयागराज लेकर के बाघ मेला में, जो 75 साल बाद आया है, लेके चल जाएगा टटमा टोली, कहेगा यही है, ले बाघ मेला में नहा लो। तो आंसर क्या निकला? 2। तब ना सबको जोड़ेंगे 11 + 2 18, कितना पुर गया? 31। तभी तो पूरा 31। दाएं और ये सब क्वेश्चन नहीं आता है जब तक। एक सब कैसे निकलेगा जब एक के दाइयों से तो कहाँ असंभव है तब ना। थ्योरी लग रहा आपका छूटल है, आप लग रहा है आज तीसरा क्लास में ज्वाइनिंग लिए, कैसे होगा तब? जब तक एगो बात बताइए बाबू, एगो बात बताइए, 5 उंगली है। सुनिए सुनिए सुनिए, कई उंगली है? ई आदमी बाएं से दूसरा है और ई आदमी दाएं से दूसरा है। अब बीच में एक आदमी है, तो दिमाग लगाएंगे ना, 2 और 2 4, अब 4 और 1 5, तो 5 आदमी हुआ। ये 5 आदमी बताना कब संभव हुआ? जब दाएं से भी हम बताए और बाएं से भी बताए और बीच का भी आदमी बताए, तब आप कंप्लीट निकाल पाए। लेकिन हम केवल कहेंगे यही दाएं से दूसरा है, आई दाएं से तीसरा है, तो क्या आपको पता चलेगा?
नहीं पता चलेगा ना। आप थोड़ा बेसिक में अपने अंदर लेके सोचिएगा। तो चलिए हटा देना। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो फंसिएगा क्या? आइए इस क्वेश्चन को सीखते हैं तब छापिएगा। आइए सीखिएगा। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, समझिएगा। एक क्लासरूम में देवेंद्र का स्थान 12वां मिल गया। उत्तीर्ण लड़कों में नीचे से उसका स्थान कैमा है? 31वां। सुनिएगा, एक क्लासरूम में देवेंद्र का स्थान जो है 12वां मिला तथा उत्तीर्ण नीचे से जो है उसका स्थान जो है 31वां मिला। तो एक पास विद्यार्थियों के क्लासरूम में देवेंद्र का क्लास मतलब स्थान 12वां मिला है और इसके बाद जो है नीचे से कैमा मिला? 31वां मिला। तो देवेंद्र का चर्चा जो है ऊपर से भी हो गया और नीचे से भी हो गया। देवेंद्र का जो चर्चा है ये ऊपर से, आप बोलिएगा देवेंद्र ऊपर से कैमा? 12। और वही लड़का जो है नीचे से कैमा? वही लड़का नीचे से कैमा? तो आप बोलिएगा जब एक ही व्यक्ति की चर्चा ऊपर से भी हो और वही व्यक्ति की चर्चा नीचे से भी हो तो टोटल निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो 31 और 12 ऊपर नीचे दोनों को जोड़कर कितना घटाते हैं? 1 क्यों घटाना पड़ता है? क्योंकि एक ही व्यक्ति की चर्चा कई बार हो गया? 2 बार। तो 31 देखिएगा, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 43 में से 1 गया तो, लेकिन ये जो 42 निकला है ये टोटल पास विद्यार्थी का निकला है। क्या निकला है? ये जो 42 निकला है ये टोटल पास विद्यार्थी की संख्या निकला। देखिए ना, उत्तीर्ण लड़कों में नीचे से उसका स्थान 31वां है और उत्तीर्ण लड़कों में, यहां उत्तीर्ण छूट गया है, उत्तीर्ण लड़कों में उसका स्थान ऊपर से कैमा है? 12 है। तो ये जो टोटल निकला है क्या चीज का निकला है? पास विद्यार्थी का। एक बात बताइएगा, हम बोलेंगे क्लास में विद्यार्थी 42 गो पास किया है तो टोटल विद्यार्थी 42 गो था? कभी भी क्वेश्चन पूछ दे कि टोटल विद्यार्थी बताइए तो पास को भी जोड़ा जाता है, फाइल को भी जोड़ा जाता है, और 2-4 गो बुखार से भागल रहता है ओकरो तो जोड़िएगा ना। क्लास में कई गो बच्चा था? आप नहीं समझ रहे हैं। अरे देवेंद्र का स्थान पास विद्यार्थियों के क्लासरूम में ऊपर से 12 और नीचे से 31वां था। पास विद्यार्थियों के क्लासरूम में देवेंद्र का स्थान ऊपर से 12 और नीचे से 31वां था। तो टोटल बराबर जब एक ही व्यक्ति की चर्चा ऊपर और नीचे दोनों तरफ से हो तो अप प्लस डाउन और -1 करते हैं। ऊपर नीचे दोनों को जोड़ दिए, 1 घटा दिए, 42 निकला। लेकिन स्पष्ट रूप से बोला है पास विद्यार्थियों के क्लासरूम में देवेंद्र का स्थान कितना निकला? ये जो टोटल निकला है क्या चीज का निकला? टोटल पास कई गो किया। तो आप बताइएगा, क्वेश्चन पूछा क्लासरूम में कुल कितने बच्चे हैं, तो आप बताइएगा क्या टोटल पास करने वाले ही विद्यार्थी टोटल होते हैं? तो उसमें क्या क्या जोड़ना पड़ता है टोटल में? तो टोटल स्टूडेंट बराबर पास प्लस फेल प्लस एब्सेंट। 2-4 गो देखिएगा, सुनिए हल्ला नहीं। तो टोटल विद्यार्थी के लिए किसको किसको जोड़ना पड़ता है? पास, जो पास किया होगा। कुछ फेल भी होता है और 2-4 गो बुखार होता है, किसी की मौसी की शादी हो जाती है। हम लोग के घर में देखिए ना, घरे में देख लीजिए ना, भतीजा भतीजी सब रहता है, स्कूल में एग्जाम चल रहा है, कहां बच्चा एब्सेंट था? मौसी की शादी में थे। हाँ शादी मतलब हाँ, कितना नाना जी का एप्लीकेशन लिखा जाता है कि माय डियर प्रिंसिपल, मेरे नाना जी का देहांत हो गया था इसलिए मैं स्कूल नहीं पहुंच पाया। ये सब इतना खचरवा विद्यार्थी सब रहेगा पटना में, जो हॉस्टल में लड़का सब रहेगा, कोनो लेट में पकड़ा गया, कुछ हो गया, उधर हॉस्टल इंचार्ज कहेगा, जो पटना में हॉस्टल सब होता है बॉयज हॉस्टल, हॉस्टल इंचार्ज कहेगा कि गार्जियन से बात करवाओ। वो लेगा, ऐसा नंबर देगा जो दोस्तवे को कोले लगेगा, कहेगा लीजिए गार्जियन। एक बार तो हम ही को कर दिया वो लड़का कॉल,
कहता है सर संभाल लीजिएगा। कहा कि आपका बेटा पूरा निकम्मे है। हाँ, मैं मने मन कल हमारे बेटो ने निकम्मा कहां से। तो आप लोग बोलिएगा सभी बच्चे, ये जो निकला है टोटल क्या चीज का निकला है, कैसे समझ में आया पास है। एक क्लासरूम में देवेंद्र का स्थान 12वां मिला तथा उत्तीर्ण लड़कों में नीचे से कैमा। उत्तीर्ण का इंग्लिश क्या होता है, तो उत्तीर्ण में ऊपर से 12 और उत्तीर्ण में नीचे से 31, 12 और 31 -1 किए तो 42। तो क्या चीज का डाटा निकला 42, पास का। तो आप देखिएगा 3 छात्रों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया, तो टोटल पास कितना निकल गया है, टोटल पास कितना निकला। अब फेल कैगो हुआ है, एक अनुत्तीर्ण रहा। अनुत्तीर्ण मतलब फेल, अनुत्तीर्ण मतलब फेल कैगो हुआ। एब्सेंट कैगो है, एब्सेंट का डाटा कितना है, 3 छात्रों ने भाग नहीं लिया। कैगो ने भाग नहीं लिया, तो 3 गो भाग नहीं लिया। तो टोटल विद्यार्थी कैगो 42 और 3 45 और 3 46। एक क्वेश्चन देते हैं इसी पर आधारित, आप लोग बनाइएगा। पहले इसको अच्छे से फोटो खींचिए, तो इसको रूम पर आप जगह छोड़ दीजिए, अच्छे से छापिएगा। एक क्वेश्चन देते हैं उसको उतारिए, इसको फोटो खींच लीजिए, रूम पर आप लोग अच्छे से उतारिएगा इसको। इसको अच्छे से रूम पे उतारिएगा, तब तक एक क्वेश्चन हो जाएगा। आइए सीखते हैं। लिखिएगा क्वेश्चन, उत्तीर्ण विद्यार्थियों के वर्ग में, उत्तीर्ण विद्यार्थियों के वर्ग छोड़िए, क्लासरूम में, उत्तीर्ण विद्यार्थियों के क्लासरूम में, उत्तीर्ण विद्यार्थियों के क्लासरूम में चंदन का स्थान, चंदन का स्थान, चंदन का स्थान, चंदन का स्थान ऊपर से 15वां, ऊपर से 15वां और नीचे से भी 15वां है, नीचे से भी 15वां है। ऊपर से 15 और नीचे से भी 15वां है। 5 बच्चों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया। 5 बच्चों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया तथा चार अनुत्तीर्ण रहा, 4 अनुत्तीर्ण रहा, 4 अनुत्तीर्ण रहा। तो क्लासरूम में कुल कितने विद्यार्थी हैं, क्लासरूम में कुल कितने विद्यार्थी हैं, क्लासरूम में कुल कितने विद्यार्थी हैं। आइए सभी बच्चे बनाइए। तो पास पता चल गया, फेल पता चल गया,
कई गो भाग ने लिया पता चल गया, तो सबको आपस में जोड़ने पर क्या निकल जाएगा? टोटल। सभी बच्चे निकालने का प्रयास कीजिए। क्या निकला आंसर? आप बोलिएगा। पास विद्यार्थियों के क्लासरूम में लिखा है, मतलब उत्तीर्ण विद्यार्थी। उत्तीर्ण का इंग्लिश क्या होता है? पास स्टूडेंट के क्लासरूम में चंदन का स्थान, चंदन का स्थान अप से कितना है? 15वां। और डाउन से कितना है? तो जब एक ही व्यक्ति की चर्चा अप प्लस डाउन दोनों तरफ से हो तो हम क्या करते हैं? आप बोलिए टोटल निकालने के लिए। टोटल -1। जब एक ही व्यक्ति की चर्चा अप से भी और डाउन से भी, तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे? अप प्लस डाउन और -1। तो 15 15 30, 30 में से एक गया तो 29। ये जो टोटल 29 निकला है, ये कौन सा बच्चा है? तो सिर्फ पास विद्यार्थी से क्लासरूम भरता है, तो पास में क्या जोड़ना पड़ेगा? फाइल कई गो था? अब सिर्फ फाइल से हो जाएगा? अब्सेंट कई गो था? तो टोटल विद्यार्थी कई गो? सबको जोड़े तो कितना हुआ? 38 आंसर। तो याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में दे दे पास विद्यार्थियों के क्लासरूम में सोहन का स्थान बाएं से इतना दाएं से इतना है, 3 विद्यार्थी भाग गए, 4 गो नहीं आए, तो सबको आपस में जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा? टोटल निकलेगा। अच्छा, ये जो निकला था, ये क्या था? ये 29 क्या था? पास विद्यार्थियों की संख्या में टोटल था। क्या चीज में टोटल था? अब पास में क्या क्या जोड़ना है? फाइल प्लस अब्सेंट। तो चलिए, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास कल अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आज करवाए हैं। नॉन वर्बल बुध बृहस्पति शुक्र।